आप देखेंगे जितनी बसें हैं लोग उन बसों में भरे पड़े हैं। तो ये जो तीसरा लहर है, क्या ये तीसरा लहर मंगल ग्रह से आएगा या हमारे ही अपने देश में जब जनता इतनी भीड़ भाड़ में घूमेगी? क्या जरूरत है इतनी सारे बसों को ऑपरेट करने के लिए? क्या आवश्यकता है? क्या हम लोग खुद से कोरोना को दोबारा बुला रहे हैं? यानी सरकारी तंत्र में आपने स्कूल नहीं खोले, ठेके खोल दिए, तब भी हमने लड़ाई की। एसी वाली बसें हैं, इनमें खिड़कियां नहीं होती, और आप कहते हैं कि कोरोना में खिड़कियां खोल के गाड़ी चलाओ। फिर ये बसें क्यों चल रही है केजरीवाल जी? ये बसें केजरीवाल जी क्यों चल रही है? ये देखिए दिल्ली का है, नरोजी नगर का है, और तमाम एसी बसें, वो देखिए एसी बसें। अगेन, तो क्या नियम कायदे कानून का प्रोटोकॉल नहीं है? क्या इन सब गाड़ियों का चालान होगा या सबसे पहले दिल्ली का सरकार का चालान होगा? क्या कोरोना ने कहा था कि मैं जून के दूसरे हफ्ते में नहीं आऊंगी? क्या कोरोना ने कहा है कि मैं सितंबर में 2 महीने बाद आऊंगी? ये तीसरी लहर की जो कहानियां हमने सुनी है, ये भी आप लोगों ने हमें बताया है। केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने ये पूरा अनलॉक क्यों कर दिया? देखिए अभी आ रहा है सफदरजंग टर्मिनल 578 बस, देखिए लिखा हुआ है। पूरी ट्रैफिक आप कैमरा में दिखाइएगा, जूम करके दिखाइए, उधर जूम करके। कितनी भीड़ है लोगों की। ऐसे रोकेंगे आप कोरोना को? ऐसे पूरी करेंगे जनता के जो उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है? और फिर आप अचानक से बोलेंगे ऑक्सीजन तो है नहीं। फिर आप बोलेंगे केंद्र सरकार की गलती है। तो यहाँ केवल भाजपा की बात नहीं है, यहाँ बात है दिल्ली के सरकार की। जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ओला उबर में एक ज्यूरिसडिक्शन दिया गया कि ओला उबर की गाड़ियां ऐसी नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि कोरोना का कोई प्रोटोकॉल रहा होगा। तो ये प्रोटोकॉल केवल उन्हीं लोगों के लिए जो हम लोग पैसे दे रहे हैं, तमाम बड़े बड़े कंपनियों के लिए से ये पैंडेमिक फैल गया। तो आपके पास क्या प्रिपरेशन है? आप लोग बार बार बोल रहे थे तीसरी लहर, तीसरी लहर। हम ना पहला लहर झेल पाए, ना हम दूसरा लहर झेल पाए। अरे तीसरा लहर तो कहर बन पे बरपेगा हमारे ऊपर। क्या समाधान है? इससे बेहतर ये होता कि आप चंद चीजों को खोलते और तमाम सारी चीजें ओपन नहीं करते। लेकिन नहीं, आपको तो शराब के ठेके खोलने हैं, आपके तो तमाम रोडवेज खोल देनी है। आप देखिए जरा पीछे गाड़ियों की, कोई कह सकता है ये दिल्ली है? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच इस वक्त नई दिल्ली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का पूरा वातावरण, और मैं चाहूँगा ये दिखा दें मेरे कैमरा में जो मेरे साथी हैं राजेश जी, आप तमाम गाड़ियां फुल ट्रैफिक मेरे पीछे का देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन पूरी ट्रैफिक को दिखाएं, पूरी ट्रैफिक को। कोरोना को अनलॉक कर दिया गया है, यानी थोड़ा नीचे कर लेंगे, कोरोना को खोल दिया गया है। ये तमाम, मैं पेट्रोल पंप के पास हूँ, तमाम साथी आप देख सकते हैं सारी दुकानें खुल गई हैं। उधर पीछे भी आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा राहुल, राजेश जी दिखाइएगा। आप देखिएगा अभी कोरोना को खोला जा रहा है, और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली नरोजी नगर के पास, नरोजी नगर। मैं चाहूँगा आप इधर आ जाएं अगर, अब ठीक है? अब इज इट क्लियर? पीछे पूरी भीड़ आ रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं। जिस कोरोना का पहला लहर और दूसरा लहर ऑलरेडी हम पे कहर बन के टूट पड़ा है, और बताया जाता है कि जो तीसरा लहर है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होगा। तो ये जो गाड़ियां भर के जा रही हैं जी, आप देखेंगे जितनी बसें हैं लोग उन बसों में भरे पड़े हैं। तो ये जो तीसरा लहर है, क्या ये तीसरा लहर मंगल ग्रह से आएगा या हमारे ही अपने देश में जब जनता इतनी भीड़ भाड़ में घूमेगी? तो जनता क्यों घूम रही है? क्योंकि अभी मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली की सरकार ने पूरा ओपन कर दिया। आप देखिए, अच्छे से देखिएगा पूर्ण तरह से। तो इसका पर्पस क्या है? अब जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे उनमें आप लगा लीजिए नर्सेज हो, हॉस्पिटल के स्टाफ हो, या तमाम पुलिस के जितने कर्मचारी हैं, तमाम, पिछले 1 साल से कोई एक व्यक्ति को भी छुट्टी नहीं मिला है, और आप उन लोगों को तत्पर काम करा रहे हैं। देखिए ये भीड़ देखिएगा, आप देखिए हर एक गाड़ी, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोरोना युग में जी रहे हैं। तो ये अनलॉक क्यों किया गया? जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि एक बहुत बड़ा तीसरा लहर का हमें अनुशंसा है, बच्चों के ऊपर खतरा है, जब इतना खतरा आपको दिख रहा है तो आपको सारी चीज़ें खोलने की क्या ज़रूरत थी? आप बसें देखिए थोक के भाव। तो हम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के और लोग इन्फेक्टेड हों? तो ये लोगों की गलती है या सरकार की गलती है? अब आप लोग बोलेंगे केवल बीजेपी की बात करते हैं, यहाँ बीजेपी का चर्चा नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय केजरीवाल जी का। अब देखिए पूरी भीड़, अगर आप देखेंगे उधर दिखाइएगा, उधर दिखाइए। ये आपको लग रहा है कि कहीं पे भी मतलब हम कोरोना काल में जी रहे हैं? नहीं। अब कोरोना काल का लक्षण पिछले 3 दिन में संपूर्ण तरह से आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। ऐसे ही बीच में इन्होंने अनलॉक कर दिया था, और जब अनलॉक कर दिया और फिर थोक के भाव पॉजिटिव केसेस आने लगे, तब इन्होंने बोला महामारी फिर से बढ़ गई, महामारी फिर से फैल गया। तो ये महामारी फैल रही है या महामारी फैलाया जा रहा है, समझना होगा। यानी सरकार की जो पॉलिसीज है वो अपने आप में क्लियर नहीं है।
हमें आपने बोला 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्या मेरे अकेले के मास्क ना पहनने से ये पूरा वायुमंडल इन्फेक्टेड होगा या इतने लोगों का भीड़? देखिए, आप देखिए भीड़ जी, ये जो आप देख रहे हैं बस ट्रक, इतनी जो जनता है, इतनी जनता, आपको किस एंगल से लग रहा है कि हम कोविड के दौर में? माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, सीधा सीधा प्रश्न आपसे है, आप अगर अनलॉक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। ये कैसा अनलॉक है जब अभी हाल फिलहाल में ऑक्सीजन के लिए हम इतने परेशान रहे, लोग बेड के लिए मरते रहे, तड़पते रहे ऑक्सीजन के लिए, और अब भी आप देखिए बसों की पूरी लाइन है। देखिए, आप बसों की कतार दिखाइएगा, दिखाइए अच्छे से। क्या ज़रूरत है इतनी सारे बसों को ऑपरेट करने के लिए? क्या आवश्यकता है? क्या हम लोग खुद से कोरोना को दोबारा बुला रहे हैं? यानी सरकारी तंत्र में आपने स्कूल नहीं खोले, ठेके खोल दिए, तब भी हमने लड़ाई की। अब लोग भर के जा रहे हैं गाड़ियों में, अब किसको पता है कि यहाँ बेसिक क्या है? आप देखिएगा, ये एसी वाली बसें हैं, इनमें खिड़कियां नहीं होती, और आप कहते हैं कि कोरोना में खिड़कियां खोल के गाड़ी चलाओ। फिर ये बसें क्यों चल रही है केजरीवाल जी? ये बसें केजरीवाल जी क्यों चल रही है? ये देखिए, दिल्ली का है, नरोजी नगर का है, और तमाम एसी बसें, वो देखिए एसी बसें अगेन। तो क्या नियम कायदे कानून का प्रोटोकॉल नहीं है? क्या इन सब गाड़ियों का चालान होगा या सबसे पहले दिल्ली का सरकार का चालान होगा? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये सारा, थोड़ा गैप कर लीजिएगा, ये पीछे जितने लोग हैं आप दिखाएगा, हम लोग नरोजी नगर पेट्रोल पंप के पास हैं, सब एक सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत है। सभी का कार्य जरूरी है, मैं मानता हूं कार्य जरूरी है, लेकिन इतनी ट्रैफिक देखिए तो जरा पीछे, ये देखिए ह्यूंडई ग्रेटर नोएडा के लिए जा रही है गाड़ी, ह्यूंडई की एसी बसें। तो आपका प्रोटोकॉल क्या था? क्या प्रोटोकॉल था आपका? और क्या प्रोटोकॉल को आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिवीजन ने फॉलो किया? आम मजदूर जिन पे गाड़ी नहीं है उन पे आपने लाठियां बरसाई, उन पे आपने चालान का दंड दिया, सब आम भारतीय झेले। अब ये जितनी ऐसी गाड़ियां जा रही हैं, वो जितनी बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं, ये दिल्ली की बसें हैं, दिल्ली डीटीसी जिसे बोलते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन, यही है ना जी? क्या है? डीटीसी कॉरपोरेशन, यही है ना? तो आपने उनकी एसी बसें चलाने की अनुमति क्यों दे दी? या तो फिर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते जो कि कोरोना का प्रोटोकॉल था, और तमाम गाड़ियां आपने लाइन से भरवा दी। क्या कोरोना ने कहा था कि मैं जून के दूसरे हफ्ते में नहीं आऊंगी? क्या कोरोना ने कहा है कि मैं सितंबर में 2 महीने बाद आऊंगी? ये तीसरी लहर की जो कहानियां हमने सुनी है, ये भी आप लोगों ने हमें बताया है, केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने। लेकिन अभी मैं आज दिल्ली की सरकार के ऊपर बात करूंगा। ये दिल्ली का चर्चा है, केजरीवाल जी का विषय है कि आपने ये पूरा अनलॉक क्यों कर दिया। देखिए अभी आ रहा है सफदरजंग टर्मिनल 578 बस, देखिए लिखा हुआ है, पूरी ट्रैफिक आप कैमरा में दिखाइएगा, जूम करके दिखाइए, उधर जूम करके, कितनी भीड़ है लोगों की। ऐसे रोकेंगे आप कोरोना को? ऐसे पूरी करेंगे जनता के जो उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है? और फिर आप अचानक से बोलेंगे ऑक्सीजन तो है नहीं, फिर आप बोलेंगे केंद्र सरकार की गलती है। तो यहाँ केवल भाजपा की बात नहीं है, यहाँ बात है दिल्ली के सरकार की, जिनके कोरोना में अनलॉक करने का जो तरीका था। ये देखिए एसी बसें, फिर से एसी बसें, आपको अनगिनत एसी बसें दिखेंगी। ये गाड़ियाँ क्यों नहीं रोकी गई? जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ओला उबर में एक ज्यूरिसडिक्शन दिया गया कि ओला उबर की गाड़ियाँ एसी नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि कोरोना का कोई प्रोटोकॉल रहा होगा। तो ये प्रोटोकॉल केवल उन्हीं लोगों के लिए जो हम लोग पैसे दे रहे हैं, या तमाम बड़े बड़े कंपनियों के लिए भी है? एक सवाल है पहला। दूसरा, अगर फिर से ये पैंडेमिक फैल गया तो आपके पास क्या प्रिपरेशन है? आप लोग बार बार बोल रहे थे तीसरी लहर, तीसरी लहर। हम ना पहला लहर झेल पाए, ना हम दूसरा लहर झेल पाए। अरे तीसरा लहर तो कहर बन पे बरपेगा हमारे ऊपर। क्या समाधान है? इससे बेहतर ये होता कि आप चंद चीज़ों को खोलते और तमाम सारे चीज़ें ओपन नहीं करते। लेकिन नहीं, आपको तो शराब के ठेके खोलने हैं, आपके तो तमाम रोडवेज खोल देनी है। आप देखिए ज़रा पीछे गाड़ियों की, कोई कह सकता है ये दिल्ली है केजरीवाल जी का। आप कोई शिकायत मत कीजिएगा कि हम लोग केवल बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं। हम लोग बैड गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, जहां आपके फैसले गलत हैं, क्योंकि आम आदमी भुगतता है। और हर उस आम आदमी की लड़ाई, चूंकि मैं स्वयं एक आम परिवार से हूं, वो लड़ाई मेरी निजी लड़ाई बन जाती है। आप सोचिएगा, देखिएगा, और इन बसों की कतार, अगर तीसरी लहर को आना हो तो शायद उसके दरवाजे खुल चुके हैं, और कोई तरीका नहीं है तीसरी लहर का आने का। शायद हम लोग फिर से खतरे में आएंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर से इस बात का एक रिक्वेस्ट करें कि इस तरीके से लॉकडाउन को ना खोला जाए, क्रमबद्ध तरीके से खोलें। ये नहीं कि पूरा सड़क पे आप भीड़ ही भाड़। देखिए एसी बस एक और दिखाइए, आप देखिए, आपने सारी चीजें खोल दी अच्छी तरीके से। इसका क्या तरीका है? आपको कहीं लग रहा है कि हम कोरोना काल में भीड़ बता रही है? ये दिल्ली की वही भीड़ है जो आज से 6 महीने पहले थी।
और अगर आपको देखना होता कि भीड़ कब नहीं होती, वातावरण कब स्वच्छ होता और कब हम इस वायरस से दूर होते, उसके लिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उस बीच आपने सारा खोल के लोगों को कहीं ना कहीं मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। सोचिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ जरूर दीजिएगा। विदा लूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।